Hello students, this is exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल कर लिए थे। अब आप इस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है फर्स्ट क्लास। आउट ऑफ दीज इनमें से 50 obtained फर्स्ट क्लास इन मैथमेटिक्स, 10 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। तो यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। तो बेटा आप मानेंगे लेट ए represent the set who score first class in math. B represent the set who score first class in English. अब ये कहता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इंग्लिश टोटल जो हैं वो 80 हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास स्कोर करते हैं। तो एन ऑफ ए इक्वल्स टू 50 और 10 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो एन ऑफ ए मैथमेटिक्स और बी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो दोनों का जो कॉमन है वो आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? 10 के। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश ओनली? इंग्लिश ओनली इट मीन्स ये पूछता है बेटा एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से पहले आप एन ऑफ बी निकालेंगे, फिर एन ऑफ बी की वैल्यू है वो पुट करेंगे बेटा, और फिर यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल 80। एन ऑफ ए is given 50, n of a 50 plus n of b is not given, n of a intersection b that is equal 10। 80 इन दोनों को सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ से 40 आ जाएगा, 40 इधर लेके जाएंगे माइनस का, तो n ऑफ b आपके पास n ऑफ b आ गया 40। अब आप इसको इसमें रख दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एन ऑफ बी 40 ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास 10 है, ये आ जाएगा 30। ये किसके बराबर था? इसके। तो एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट स्कोर हु got first class in English only is equal to 30.
Now we see question number 9. In a group of 50, speak both English and Hindi, and 30 speak English but not Hindi. ये कहता है कि 50 का एक ग्रुप है, उसमें 50 इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में 50 स्पीक बोथ, इसका मतलब दोनों जो बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी, उनकी संख्या है 50. 30 पीपल लाइक इंग्लिश बट नॉट हिंदी. इट मीन्स हिंदी, जो केवल हिंदी बोलते हैं, उनकी संख्या 30 है. ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज. हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं. हमने मान लिया लेट ए बी सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश. बी set of people who speak इंग्लिश के साथ दूसरा था हिंदी. हिंदी ये दे रखा है, तो N of A N of B. अब कहता है 50 ऐसे हैं जो दोनों को बोलते हैं, तो N of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 50. अब कहता है स्पीक बोथ इंग्लिश. 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी. 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी. N of A माइनस B इंग्लिश ओनली, तो ये 30 है. N of B आपका हो जाएगा N of A पूछता है N of A माइनस B प्लस N of A इंटरसेक्शन B. ये आपके पास 30 था, ये आपके पास 50, ये हो जाएगा 80. पीपल हु स्पीक इंग्लिश, पीपल हु स्पीक इंग्लिश ओनली इज इक्वल टू 80. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है आउट ऑफ 40, इट मीन्स 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 16 study English, 22 study accountancy, 26 study eco, 5 study English and economics, 14 accountancy and economics, and 2 study all the 3 subject. Each student study at least one of the 3 subject. Find the number of students who study English and accountancy, but not economics. तो मान लेते हैं बेटा यहाँ पर लेट A B C be the set of students who study English, account and eco. अब बेटा एक बार इसका फिगर ड्रा करते हो आप.
ये ए, ये बी और ये सी। इसने दे रखे है 40 टोटल हैं, 16 स्टडी इंग्लिश, 16 ऐसे कैंडिडेट हैं 16 जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 16। अब एन ऑफ सबसे पहले जो दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 40। 22 स्टडी अकाउंटेंसी, यानी अकाउंट वाला आपने बी माना है, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 22। फिर आपके पास है एन ऑफ सी 26 इको, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 26 इकोनॉमिक्स। और फिर दे रखा है इसने 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको, इंग्लिश और इको, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी, इंग्लिश एंड इको। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। 14 accountancy and economics, it means accountancy and economics B intersection C, n of B intersection C is equal to 40. To study all the 3 subjects, it means A, n of A intersection B intersection C is equal to 2। दो ऐसे हैं जो सभी को पढ़ते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 2। अब आगे इसको, अब फार्मूला बेटा पता आपको, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन C is equal to n of A plus n of B plus n of C plus n of A intersection B intersection C minus n of A intersection B, n of A intersection C minus n of B intersection C। सारे 40 के बराबर है बेटा। एन ऑफ ए 16, एन ऑफ बी 22, एन ऑफ सी 26 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि 2 दे रखा है। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास है वो निकालना आपको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इनकी वैल्यू जो दे रखी हैं वो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपके पास दे रखा है -14 और सी ए इंटरसेक्शन सी है वो -5, तो -14 और ये आपका 5 है। अब इस तरह से बेटा इसको आप सोल्व करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गए और इसमें से इसको घटाएंगे 224 और ये हो गए 19, 922 1 और 27 और 40 27 और इसमें से इस तरह से आपको घटा दिया तो आपके पास बच गए 730, आपके पास आ गया 60। इंटरसेक्शन भी माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 40 माइनस का 2 और माइनस का
19 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 26, ये हो गया आपके पास -61, 42 और 19 -61, और ये हो गया आपके पास 26 और 26 दूने 52, 4 इसमें से ले लिए, और तो ये आ गया आपके पास, ये जो 2 था बेटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, ये 2, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस के तो 66 और माइनस के आपके 59 इज इक्वल टू 7। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 7। सेकंड पार्ट आपसे पूछता है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश आपका था ए और अकाउंटेंसी था आपका बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, जो तीनों के कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी इंग्लिश और अकाउंट के आपसे पूछता है तो इंग्लिश अकाउंट और ये, क्योंकि इसने ये कहा है कि जो इको पढ़ते हैं वो नहीं होने चाहिए, नॉट इकोनॉमिक्स, केवल इसके, और ये तीनों पढ़ते हैं ये इसमें से घटा देंगे तो केवल ये ही बचेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7 - 2 इज इक्वल टू 5। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 11। इन ए एथलेटिक्स ग्रुप there are athletics group of school team in a school 21 are basketball team, let a b c इस तरह से मान लेंगे, let a b and c are the set of player who प्ले, पहला बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल, हॉकी और एंड थर्ड वन इज फुटबॉल। अब यहाँ पर दे रखे बेटा 21 आर लाइक बास्केटबॉल, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 21, एन ऑफ बी 26 हॉकी, और फुटबॉल टीम 29, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 29, और ये कहता है 14 हॉकी एंड बास्केटबॉल, एन ऑफ हॉकी एंड बास्केटबॉल, ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B is equal to 14, 12 play basketball and football, तो n of A intersection C is equal to 12, इसी तरह से n of B intersection C is equal to 15, 8 play all the 3 games, n of A intersection B intersection C is equal to 8। अब यहाँ पर बेटा केवल आपको फार्मूले में पुट करना है कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 26, सी की वैल्यू 29 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 14, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 12, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 15 और तीनों के हैं 8। इसको आप बेटा सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 43। अब आपसे पूछता है हाउ मैनी पीपल देयर इन ऑल, कुल कितने हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को। तो टोटल है बेटा आपके पास 43। हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, फुटबॉल ओनली के लिए आप यहाँ से बेटा इसका डायग्राम बना सकते हो, उससे आपकी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। ये मान लीजिए मैंने सेट ए, ये बी और ये आपका सी है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अब यहाँ से देखो देखते हैं अपने पास है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तीनों के जो कॉमन है वो तो हैं आपके पास 8। तो तीनों के कॉमन है बेटा, ये इसका हो गया, इसका इसका, तो तीनों के कॉमन है 8, वो तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब कहता है ए और बी के जो कॉमन हैं उनकी संख्या है, ए और बी के कॉमन 6 हैं, 14 हैं सॉरी, तो 14 ये 8 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कितने बच गए 6। इसी तरह से ए और सी के जो कॉमन हैं, ए और सी के 12, 8 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कितने बच गए बेटा 4, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी के जो टोटल क्वांटिटी है वो 12 है। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं टोटल 15, 8 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ कितने बच गए 7। अब कहता है ए के जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है वो 21 है, तो 6 और 4 10 और 8 18 और टोटल हैं 21, तो 3 यहाँ पर बच गए क्योंकि ये ए को सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से बी वाले 8 और 7 15 और 6 21, बी में हैं 26, तो बी के कितने बच गए इसके 5। इसी तरह से बेटा ये 8 और 4 12 और 7 19, और इसमें कितने बच गए आपके, सी की संख्या है वो 29 है, तो 19 ये हो गए, 10 ये बच गए। अब आपसे पूछता है हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, फुटबॉल ओनली बेटा ये सेट आपका था बास्केटबॉल का, ये हॉकी का, ये फुटबॉल ओनली कितने बच गए आपके पास 10, तो 10 प्लेयर 10 प्लेयर लाइक टू प्ले फुटबॉल ओनली। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा इन ए सर्वे ऑफ 100 persons it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B, 10 read magazine A and C, 5 read magazine B and C, 3 read all the 3 magazines. Find how many read none of the 3, मतलब कोई भी एक उसको नहीं पढ़ता है मैगजीन को, उनकी संख्या पूछी है यहाँ पर कितनी होगी। दूसरा हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, मैगजीन सी अकेले कितने पढ़ते हैं उनकी संख्या पूछी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा इसका सबसे पहले आप मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द सेट
रीड मैगजीन ZINE मैगजीन A B एंड C। अब ये कहता है जो टोटल हैं U, क्योंकि ये कहता है कि एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब मैं यदि इसको A यूनियन B यूनियन C या X यूनियन Y यूनियन Z लिखता तो इसमें सारे आ जाते। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी संख्या है वो आपकी 100 है। N ऑफ U नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज 100। N ऑफ रीड मैगजीन A इनकी संख्या 28। N ऑफ रीड मैगजीन B इनकी संख्या है आपकी 30 और मैगजीन C को पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या आपकी 42। अब ये कहता है कि मैगजीन A एंड B जो दोनों पढ़ते हैं तो N ऑफ X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू 8। मैगजीन A एंड C X इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू 10 और मैगजीन B एंड C तो Y इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू 5 और N ऑफ X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू इसकी संख्या आपके पास 3। अब बेटा यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे N ऑफ A यूनियन X यूनियन Y यूनियन Z इज इक्वल टू N ऑफ X प्लस N ऑफ Y प्लस N ऑफ Z माइनस N ऑफ X इंटरसेक्शन Y माइनस N ऑफ X इंटरसेक्शन Z माइनस N ऑफ Y इंटरसेक्शन Z प्लस N ऑफ X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। N ऑफ X की संख्या आपके पास 28 प्लस 30 प्लस इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 42 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 80, यानी अपने पास ही आ गया। अब कहता है एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते, तो टोटल थे 100 और जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं A और B और C वो आगे 80। तो पहला जो पार्ट है नन ऑफ मैगजीन ABC यानी X Y Z इज इक्वल टू ये आपका 20 आ जाएगा। अब इसका स्केच ड्रा करते हैं, वहां से इसका ये आंसर भी क्लियर हो जाएगा। ये है बेटा आपका X, ये Y, ये Z। अब जो तीनों के कॉमन हैं वो आपके पास कितने हैं, उनकी संख्या है 3। तो ये जो छोटा सा ये रिप्रेजेंट करता है 3 को। X और Y के कॉमन हैं, X और Y के 8, ये 8 हो गए बेटा, ये 8। Y और Z के जो कॉमन हैं वो है 5, ये 5। X और Z के जो कॉमन हैं वो हैं 10। अब देखिए 10 और 3 13 और 8 21 और X में कितने 28। तो यहाँ पर कितने बच गए आपके पास 13 भाई। 10 और 3 ये हो गए 13, 3 और 13 और 8 21। देखिए बेटा X और Z के जो कॉमन थे वो 10 हैं
तो 3 ये आ गए, ये बच गए 7, ये टोटल 10 है। वाई एक्स और वाई के जो कॉमन थे वो 8 थे, तो 3 ये आ गए, ये कितने बच गए 5, और ये हो गए 7 और 3 10 और 5 15, और टोटल हैं 28, तो 13 यहाँ पर बच गए। इसी तरह से इसके 20 बच गए और इसके 30 बच गए। इससे ऊपर मैगजीन सी ओनली ये आ जाएंगे। हु रीड मैगजीन सी ओनली इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, सर्वे शोज 67% of the people like the product P1. Let A denote the set of people like product P1. B denote the set of people like product P2. Total number of people is equal to 100. क्वेश्चन दे रखे है, सर्वे शोज 67% प्रोडक्ट लाइक P1 वेरीज 73% P2 X% बोथ P एंड P2, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये दे रखे है बेटा N ऑफ A, जो प्रोडक्ट A को लाइक करते हैं वो 67, N ऑफ B को लाइक करते हैं वो 73, और ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। दोनों को जो लाइक करते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X। तो आपसे पूछता है कि X की वैल्यू निकालो। आपको फार्मूला पता है कि N ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 67 प्लस 73 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया बेटा 140, और इसकी वैल्यू X थी। तो आपको एक बात तो यहाँ पर क्लियरली पता है कि N ऑफ A यूनियन B है वो हमेशा या तो 100 के बराबर होगा, परसेंटेज के लिए किसी भी टर्म्स को लेते हैं, या उससे लेस देन होगा। भाई या तो 100 के बराबर होगा क्योंकि किसी चीज़ का 100%, भाई ये आपका प्रोडक्ट P1 को इतने लाइक करते हैं तो 100% से ज़्यादा थोड़ी न करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 100। अब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू आपके पास है 100, यानी 140 माइनस एक्स, 140 माइनस एक्स लेस देन क्या होगा, लेस देन इक्वल 100। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल 40, इधर लेके आएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर आके नेगेटिव, तो x की वैल्यू बड़ी होगी 40 से। अब आपको पता है बेटा कि N ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A, A इंटरसेक्शन B सबसेट है A का, और A इंटरसेक्शन B सबसेट है B का। भाई A इंटरसेक्शन B है वो सबसेट होगा A का, क्योंकि A में ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह से B है वो भी सबसेट होगा, A इंटरसेक्शन B भी सबसेट होगा B का। आगे आप सोल्व करेंगे इसको, N ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन N ऑफ A,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन एन ऑफ बी। जो कॉमन है वो छोटा रहेगा एन ऑफ ए से, इसी तरह से ये बी से भी छोटा रहेगा। तो इसकी वैल्यू बेटा एक्स है, ये आपका 67, ये एक्स, ये आपका 73। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। एक्स बड़ा है 40 से, एक्स छोटा होगा 63 से। जो छोटे वाली टर्म है भाई यहाँ से ये भी आ जाता, लेकिन एक्स 40 से बड़ा है तो किससे छोटा होगा 63, ये थोड़ी ना 73। इन दोनों का जो कॉमन करेंगे वो क्या आएगा 67 से छोटा ही होगा। भाई एक्स छोटा है 67 से और एक्स छोटा है 73 से, तो हम ये वाला लेंगे कि एक्स छोटा है 67 से। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल, इनके बीच में आ जाएगा। अब आप देखते हैं आपके लिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या है आपके पास क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 have taken mathematics and 12 taken physics, 11 taken chemistry, 5 taken maths and chemistry, 9 have taken mathematics and physics, 4 had taken physics or chemistry, 3 have taken all the 3 subject। 3 ऐसे हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं। Find the number of students that had only chemistry, only mathematics, only physics and physics chemistry but not mathematics, mathematics and physics but not chemistry, only one of the 3 subject, at least one of the 3 subject। और लास्ट का जो पूछता है ये none of the 3 सब्जेक्ट। हमने मान लिया लेट ए बी सी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी डिनोट द एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव रीजन। इसका स्केच बनाते हैं बेटा, स्केच के माध्यम से क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये मान लिए इसके ए, ये बी और ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई, ये आपका एफ और ये आपका जी। अब ए के जो एलिमेंट हैं वो ये सारे हैं। ये ए जो कि मैथ को रिप्रेजेंट करता है, ये बी जो कि फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सी जो कि केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो एन ऑफ ए की जो संख्या है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 15 है। एन ऑफ बी की जो संख्या है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 12। एन ऑफ सी की जो संख्या है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस z is equal to 11। that is first, second and third equation। n of a intersection b, a intersection b आपके पास है b प्लस a intersection b, यानी आपके पास है b प्लस e, ये दोनों ही कॉमन है तो b प्लस e। n of
ए बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है ई प्लस एफ, बी इंटरसेक्शन सी, जो इन दोनों का जो कॉमन है वो ई प्लस एफ। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आपके पास है डी प्लस ई और दैट इज इक्वल 5। ये आपके पास था बी प्लस ई 9, ये 4 और ये 5। तीनों का जो कॉमन है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी ई की वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स हो ही गई कि कितनी है 3। ये किसके बराबर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से बेटा अब आप इसको सोल्व करेंगे कि ई प्लस एफ है वो 4 है, ई प्लस एफ की वैल्यू ये 3, ये आपकी इक्वेशन 4, ये 5, ये 6 और ये आपकी 7 है। इसमें दे रखा है कि ई प्लस एफ आपके पास 4 है, तो यहाँ से ई की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 है, तो 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 4। एफ की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह से बी प्लस ई ये भी 9 है, तो बी आपके पास है ई आपके पास 1 है, तो बी की वैल्यू कितने आ गई, ई आपके पास 3 है, तो इसमें से इधर आके बी इज इक्वल टू 9 माइनस ई, बी इज इक्वल टू 9 माइनस ई आपका 3 है, तो बी की वैल्यू आ गई 6। डी प्लस ई इज इक्वल टू 5, डी की वैल्यू 5 माइनस ई, डी इज इक्वल टू 5 माइनस ई आपका 3 है, तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब तीसरी जो इक्वेशन थी डी ई एफ जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 11। यहाँ से बेटा जी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि डी की मेरे पास 2, ई की मेरे पास 3, एफ की मेरे पास 1 प्लस जी इज इक्वल टू 11, तो जी आ जाएगा 5। इन जोड़ के इसमें से घटा देंगे, 4 और 2 6, 11 में 6 गए 5। इसी तरह से सिमिलरली वी फाइंड द ऑल रिमेनिंग वैल्यू, ऑल रिमेनिंग वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।